तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि सेक्शन सी का है। उसके हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जस्ट इजी है, आपको थोड़ा सा समझना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। लिखा है इफ़ इट टेक्स 40 सेकेंड्स फॉर अ फार्मर टू मूव ओवर द बाउंड्री ऑफ अ सर्टेन फील्ड ऑफ लेंथ 10 मीटर। देखो, सर्टेन फील्ड बोला गया है, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमारे पास जो चारों साइड्स है वो 10-10 मीटर की है। तो पहले हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, बिकॉज इक्वल साइड्स हमेशा स्क्वायर की ही होती हैं। ओके, तो हमने क्या किया, एक स्क्वायर तैयार कर लिया। इसका नाम दे देते हैं प्यारा सा ABC और D। अब हम जस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे 47 मतलब 40 सेकेंड उसने कवर किया। 40 सेकेंड में एक राउंड कवर किया, मतलब A से वापस से A तक आने के लिए उसने 40 सेकेंड में 1 राउंड कवर किया। ओके, अब यहाँ पे जो सर्टेन लेंथ है ना हमारे पास हर एक साइड की, वो कितनी 10 मीटर है। तो इसकी हमारे पास 10 मीटर होगी, और स्क्वायर की तो फिर सारी की सारी इक्वल होती है, तो ये भी 10 मीटर ही होगा हमारे पास। ये भी 10 मीटर है एंड ये भी 10 मीटर है। अब आगे क्या दिया हमारे पास कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय हिम एट द एंड 2 मिनट एंड 20 सेकेंड विद द सेम स्पीड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से उसने 40 सेकेंड में कवर किया था हमारे पास एक मतलब इन राउंड, उसी तरीके से उसी स्पीड में 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना राउंड कवर करेगा। ओके, तो पहले टोटल राउंड निकालना है, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो राउंड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरीमीटर निकालते हैं, बिकॉज हमारे लिए थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो हम लिखेंगे पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड इक्वल टू 4 इंटू साइड की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर दी है, तो हम 10 मीटर रखेंगे इक्वल टू 40 मीटर। अब देखो, ये 40 सेकंड की हेल्प से हम क्या करेंगे, राउंड निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितना कवर करेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको भी हमें सेकंड में लेना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं टोटल टाइम टेकन। यहाँ से लेते हैं टोटल टाइम टेकन, ये पूरा स्क्वायर को कवर करने में। तो वो हमारे पास क्या, देखो 2 मिनट है, हमें उसे भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 60 लिखना पड़ेगा, प्लस में 20 सेकंड तो ऑलरेडी था ही हमारे पास। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 120 सेकंड प्लस में 20 आएगा, जो कि इसको ऐड करने पर 140 सेकंड हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या, हमने देख लिया कि उसने जितने भी राउंड कवर किए लेकिन 140 सेकंड में कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो इससे अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे निकालेंगे राउंड, ये सेकंड से राउंड निकालेंगे। तो 140 सेकंड को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि उस किसान ने, उस फार्मर ने कि कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस कवर किया था। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा टोटल राउंड, टोटल राउंड इक्वल टू 140 अपॉन में 40, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे इक्वल टू, अब 4 3 ज़ा 12, कितना बचा हमारे पास, 2 बचा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेके 0 दे देंगे, तो 20 हो जाएगा। वो 20 हो जाएगा तो 4 5 ज़ा 20, मतलब 3.5 राउंड हो जाएगा हमारे पास। कहने का अर्थ ये है कि उसने 140 सेकंड में 3.5 राउंड लगाए। अब 3.5 राउंड चेक करते हैं कैसे, देखो। तो सबसे पहले उसने क्या किया, ए से बी की तरफ चला, तो एक राउंड कवर। ठीक है, देखो एक राउंड में जब वापस से बोल रहा हूँ, ए से बी पे चला, बी से सी और सी से डी और डी से ए, मतलब एक राउंड कवर हो गया। इसी तरीके से दूसरा राउंड भी कवर हो जाएगा हमारे पास, वापस से ए पे आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा राउंड भी क्या होगा, ए से बी से सी से डी और डी से ए, तीसरा कवर हो गया। अब हाफ राउंड है, मतलब देखो फुल राउंड में वो क्या कर रहा है, ए से वापस से घूम के ए पर आ जाता है। तो जो हाफ राउंड होगा वो क्या होगा, ए से सी पर जाएगा ना डायरेक्टली, मतलब ये आधा राउंड हो जाएगा, ये इस तरीके से ए सी। तो यहाँ से ए से वो, जस्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ये ए से निकलता है और सी पे पहुँचता है 3.5, मतलब 3 हाफ राउंड में। ओके, तो अब हमें मालूम पड़ गया 3.5 राउंड है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी बोला है हमारे पास कि इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो हमें ए से सी का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस का थ्योरम लेना पड़ेगा। ठीक है, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ए सी का डिस्टेंस कितना था। ठीक है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, और याद रखना डिस्प्लेसमेंट इज ए शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, याद रखना शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी है, तभी हमें मालूम पड़ पाएगा कि यहाँ से यहाँ तक वो बंदा चलने में
मतलब उसका है ना डिस्टेंस कितना होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस का थ्योरम लेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या 90 का एंगल बनता है हमेशा स्क्वायर के बिटवीन। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, देखो हाइपोटेनस हम ऑलवेज याद रखना कि जो 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड होती है। तो AC का स्क्वायर लिख सकता हूँ उसे, AC का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, बेस आप कोई भी ले लो, AB ले लो BC ले लो, दोनों इक्वल ही है। तो मैं डायरेक्टली AB का स्क्वायर लिख लेता हूँ, AB का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर किसी को भी मान लो, तो हम BC ले लेते हैं, BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC की कीमत तो हमारे पास दी नहीं है, तो AC का स्क्वायर ऐसे ही हो जाएगा इक्वल टू AB की कीमत हमारे पास 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस BC का भी 10 है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100। तो AC इक्वल टू मैं डायरेक्ट स्क्वायर इधर पहुंचा देता हूँ, तो इनको जोड़ूंगा तो रूट में सीधा 200 आ जाएगा डायरेक्टली। अब AC इक्वल टू 200 का अगर मैं रूट निकालता हूँ ना, तो देखो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, रूट के अंदर 2 इंटू 100 लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि 200 का एलसीएम ले लो तो भी हमारे पास निकल आएगा। तो डायरेक्टली AC इक्वल टू देखो ये हमारे पास 100 है, 100 का तो रूट हमारे पास 10 होता है, तो 10 बाहर आ जाएगा हमारा सीधा, अंदर रूट में आएगा 2। तो AC की कीमत हमारे पास कितनी आई, 10√2 आई। तो अगर हमें इसे पॉइंट में चाहिए फिर मतलब कीमत में चाहिए परफेक्ट, तो क्या हमारे पास AC इक्वल टू 10 इंटू √2 की जो कीमत होती है 1.41 होती है, 1.41 इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा, 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर बचा 141 बाय 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 14.1 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है 1 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। नहीं तो मैं आपको एक बार वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, इफ़ इट टेक्स 40 सेकेंड फॉर अ फार्मर टू मूव ओवर द बाउंड्री ऑफ अ सर्टेन फील्ड्स ऑफ 10 मीटर। देखो तो कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर में वो बंदा या फिर वो फार्मर है वो पूरा एक ग्राउंड कवर करता है। ओके, दूसरा पॉइंट, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हमें, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें इसका स्क्वायर का पैरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो हमने लिखा पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड मतलब 40 सेकेंड आया। अब 40 मीटर निकला, सॉरी 40 मीटर। अब 40 मीटर में अगर हम चेक करेंगे ना, जस्ट वेट, तो थोड़ा सा क्या नॉइजी यहाँ पे बच्चे हैं इसलिए। तो 40 मीटर ये हमारे पास पूरा एक राउंड निकला 40 मीटर का। अब हमें चेक करेंगे यहाँ पे कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना कवर करता है। तो जस्ट उसको चेक किया हमने, तो वो हमारे पास 3.5 मतलब 3 हाफ राउंड बोल सकता है मुझसे। तो उसने 3 राउंड पूरे कवर किए। अब मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे देखो, एक राउंड, फिर दूसरा राउंड, फिर तीसरा राउंड। अब 3 मतलब एक राउंड में क्या है, इसका पूरा चक्कर लग रहा है, तो हमारे पास 3 हाफ है, तो हाफ राउंड में हमारे पास क्या सी तक पहुंचेंगे। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसने बोला था डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो AC का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें AC की कीमत चाहिए, तो इसीलिए हमने क्या किया, पाइथागोरस के थ्योरम से निकाला। तो फाइनली जो हमारे पास AC की कीमत है ना वो 14.1 मीटर आई है, जिससे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 14.1 मीटर है। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलते हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दिया है ऊषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पुल। एक 90 मीटर का लॉन्ग पुल है, जैसे हमने क्या किया, A से B दिया है इसको, जो A और B है वो एंड पॉइंट है पुल के, और ये 90 मीटर का पुल है एक, ठीक है। अब आगे क्या दिया हमारे पास, आगे दिया है कि सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। वो 180 मीटर को 1 मिनट में कवर करती है, ठीक है। तो बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ, स्ट्रेट पाथ। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि A से B पे जाती है, फिर उसी रूट से वापस लौट जाती है, मतलब यहाँ पे A पे पहुँच जाती है। तो आगे बोला हमारे पास एंड फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी। तो देखो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जस्ट तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो ऊषा है, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, जो हमारे पास ऊषा है मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ से कि ऊषा ट्रैवल 180 मीटर
travel 180 meter and she go from A to B and return B to A. Okay, so the total distance, just यहाँ पे total distance इक्वल टू 180 मीटर. ओके, समझना, मैं वापस से इसको बोल रहा हूँ कि जो ऊषा है ना, उसने कितना ट्रेवल किया 180 मीटर. अब 180 मीटर कैसे, देखो, सी गो ए टू बी. अब ए से बी चलती है तो वो 90 मीटर कवर करती है, फिर बी से वापस से ए पर जाती है तो 90 मीटर फिर हुआ, तो टोटल उसने कितना कवर किया 180 मीटर. ये डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होगा. अब कैसे मैं बताता हूँ, ऑलवेज याद रखना कि कोई व्यक्ति अगर मतलब ए पॉइंट से निकलता है और कहीं मतलब बी पर रुक जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा. बट वो वापस से ये एक ही स्थान पे आ जाता है, मतलब जहाँ से उसने चालू किया वहीं पे आके खड़ा हो जाता है ना, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 ही रहता है ऑलवेज. हमेशा याद रखना, मैंने पहले भी क्वेश्चन में मतलब समझाया हुआ है, अगर आपने नोटिस किया हो तो. ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो इनिशियल माइनस फाइनल होता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेस इसका क्या निकालूंगा, एवरेज निकालूंगा. डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट. तो हमारे पास एवरेज और फाइनल दोनों एक ही है. हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या है ना, अब एवरेज और मतलब ना जैसे ऐसे उसे बोलते हैं इनिशियल और फाइनल बोलते हैं. तो इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ए है, और फाइनल पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ए ही है. तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा 0 ही रहेगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डायरेक्टली इनिशियल पॉइंट इक्वल टू फाइनल पॉइंट. ठीक है, तो हमारे पास इनिशियल भी ए से स्टार्ट किया था और फाइनल मतलब वापस आके ए पर ही रुका, तो वो 0 ही रहने वाला है. ठीक है, तो अब ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया और डिस्टेंस निकाल दिया. अब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे. पहले हम एवरेज क्या बोला हमारे पास, पहले बोला एवरेज स्पीड बोला है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब टाइम देंगे तो टाइम हमारे पास 1 मिनट था, जिसे हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. ऑलवेज याद रखना कि कभी भी में ये जो हम स्पीड वगैरह निकालते हैं ना उस सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं. तो इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास 180 मीटर अपन टाइम कितना है 60 सेकेंड है. ठीक है, 6 सेकेंड, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा. तो इक्वल टू हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, पर सेकेंड. ओके, तो एवरेज स्पीड निकल गई हमारे पास. अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी. देखो हमारे पास बोला एवरेज वेलोसिटी, तो लिखेंगे हम एवरेज वेलोसिटी. उसका जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिखता है डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम होता है, टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारे पास 0 है, जस्ट हमने अभी निकाला 0 मीटर. ठीक है, 0 मीटर लिखो, अपॉन में टाइम कितना दिया 60 सेकेंड दिया है. अब उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, हमारे पास टोटल जो फैक्टर है वो 0 हो जाता है. अगर ऊपर की कीमत 0 है और नीचे हमारे पास कोई भी कीमत है, चाहे लाखों करोड़ों कुछ भी आ सकती है, तो हमारे पास जो टोटल है ना वो हमारे पास 0 होने वाला है, तो 0 हो जाएगा. ठीक है, 0 मीटर, यहाँ पे ऊपर मीटर बचा तो नीचे सेकेंड ले लेते हैं, पर सेकेंड हो जाएगा. तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों ही हो जाएगा. सो आई होप दूसरा वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से आ गया. चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. सो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर. सबसे पहले हमें सर्कुलर बनना पड़ेगा, तो पहले हम फील्ड ले लेते हैं. जस्ट वेट अ फ्यू मिनट. ओके, तो हमने एक सर्कल ले लिया है, अब इसका डायमीटर ले लेते हैं. जस्ट वेट, क्या हो गया, इसको ब्लैक ही रखना पड़ेगा मुझे. ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका डायमीटर ले लेते हैं. ये जो डायमीटर है ये हमने समझो कि हमारे पास जो है ना पॉइंट है वो ओ है, बीच में मिड पॉइंट ओ है,
और इसका जो डायमीटर है वो 200 मीटर का है, 200 मीटर का है। ओके, हम ए से बी लिख देते हैं, ए से बी। अब क्वेश्चन को समझना और जो सॉल्यूशन करते हैं उसके हिसाब से। एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 मीटर इन 140 सेकंड। मतलब क्या करता है कि ए से बी तक जाने में वो 40 सेकंड कंप्लीट करता है, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। देखो, सबसे पहले हमें ये बोला है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, फिर उसी में बताना है कि हमें डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर करेगा, ठीक है। तो अब 2 मिनट 20 सेकेंड दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल टाइम देखेंगे। तो मैं तीसरा क्वेश्चन करूँ, यहाँ पे लिखूंगा टोटल टाइम टेकन इक्वल टू, हमारे पास क्या देखो 2 मिनट दिया है, 2 इंटू, अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर प्लस में सेकंड दिया हमारे पास 20 सेकंड, तो 20 सेकंड इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें आप आपस में तो हमारे पास 120 सेकंड प्लस में 20 सेकंड हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 140 सेकंड हो जाएगा। अब हमने क्या देख लिया कि वो 140 सेकंड में कितने भी राउंड कवर करता हो वो मुझे नहीं पता भी, लेकिन ये मालूम पड़ा कि जितने भी राउंड कवर करता है वो 140 सेकंड के अंडर ही करता है। लेकिन हमें ये बताया कि 140 सेकंड में वो ए से बी मतलब एक डायमीटर कवर करता है, तो अगर हम 140 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा कि ये जो सर्कल दिया है इसका वो कितना राउंड कवर करेगा एथलीट। ओके, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ राउंड, या फिर डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 1 रिवॉल्यूशन कवर इन 140 सेकेंड, 1 रिवॉल्यूशन, जस्ट डायरेक्टली मैं इसको ऐसे भी बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, अच्छा 1 रिवॉल्यूशन लिख ही नहीं सकते क्योंकि हम तो रिवॉल्यूशन ही निकाल रहे हैं, कितने राउंड लग रहे हैं। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कवर इन 140 सेकेंड, 140 सेकेंड, तो इक्वल टू 140 सेकेंड अपन में 40 सेकेंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 3 से 12, 4 3 से 12 बचा हमारे पास 2, पॉइंट देके 0 हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट देके 0 हो जाएगा वहाँ पे, तो 4 5 से 20, 4 5 से 20, मतलब हमारे पास जो 140 सेकंड में 3.5 राउंड लगाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं हम, रेडियस निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो डायमीटर हमारे पास क्या दिया है, डायमीटर दिया है हमारे पास 200 मीटर, 200 मीटर, तो रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, 100 मीटर। तो अगर हम जस्ट चेकआउट करेंगे ना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे ना तो हमें 3.5 मीटर दिया है। अगर यहाँ पे डायमीटर नहीं दिया होता ना तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाते, हम जस्ट डायरेक्टली निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बता देंगे हम इससे कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल टू, अब 3.5 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि उसने 3.5 राउंड कवर किए, मतलब 3.5 रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, जस्ट पूरे की लेंथ चाहिए हमें, ये हमारे पास दिया ना, ये पूरे राउंड की लेंथ चाहिए ये वाली इसकी। तो मैं क्या करूँगा, उसका पैरीमीटर निकालूंगा, पैरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस निकालूंगा, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, हाँ सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर, जस्ट हाँ 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, ओके, इक्वल टू 3.5 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगा, 22/7 होगा, इंटू रेडियस कितना दिया, 100 दिया है, 100, पॉइंट हटा लेते हैं अपन में, 0 आ जाएगा। इस 10 से एक 0 कैंसिल कर देंगे और ये 7 से 5 टाइम में हमारे पास 35 कैंसिल कर देंगे, तो इक्वल टू हमारे पास 5 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 10 बचा हमारे पास। तो 5 2 10 और 22 हम ऐसे लिख देते हैं, और ये 10 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 100 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2200 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर किया ना, यहाँ पे मीटर आएगा, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्टेंस हमने 2200 किया, ठीक है। तो डिस्टेंस तो निकालिए टोटल, अब हमें सर्कमफ्रेंस चाहिए। तो उसने कितना निकाला, उसने कितने राउंड लगाए, 3.5, जस्ट चेक करेंगे हमारे पास, ए से एक बार आने में 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गया, 3 राउंड हो गया, अब 3 हाफ है, तो ए से बी तक जाने, मतलब हमारे पास क्या दिया, ए से बी, ये हमारे पास 3.5 राउंड हो जाएगा। तो अब ए और बी का क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वो तो ऑलरेडी दिया ही हमारे पास, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट इज
200 मीटर, ठीक है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो वो बंदा ए से बी पर पहुंच रहा है 3.5 राउंड में, तो बी से ए का डिस्टेंस निकालना था, वो तो हमारे पास ऑलरेडी दिया ही था, तो बस वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सो आई होप तीसरा वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, सबसे पहले उसको समझते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, देखो रेलवे स्टेशन से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, एंड आगे बोला है कि एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंस अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स एंड फाइंड द इट्स एक्सेलरेशन। देखो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है हमारे पास v माइनस यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बोलते हैं, अपॉन में टाइम। तो हमारे पास क्या, देखो जो ट्रेन स्टार्ट हो रही है ना, कहाँ से, रेलवे स्टेशन थे, तो मतलब पहले क्या बंद थी ट्रेन, बंद थी मतलब एक जगह से चालू हो रही है, चालू हो रही है, तो हमारे पास क्या है, जो इनिशियल है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली क्या, इनिशियल, मतलब u बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये क्या हमारे पास इनिशियल है। अब उसकी स्पीड फाइनल में कब कितनी हो जाती है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो लिखेंगे यहाँ पे v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में और सेकंड में, बिकॉज याद रखना है कि कभी भी कैलकुलेशन एक्सेलरेशन वगैरह सब निकालते हैं ना, हम सेकंड में ही कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। तो 40 किलोमीटर अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 40 किलोमीटर इंटू में 1000 मीटर अपॉन में किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 4 1 4, जीरो कितने, 1 2 3 4 है हमारे पास, तो 40,000 हो जाएगा, 40,000 मीटर हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम क्या करना है, ये आवर दिया आवर, तो हमारे पास क्या, ये 1 घंटे में, अब घंटे में क्या हमें सेकंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 40,000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड। ओके, तो हमने कन्वर्ट कर दिया किसको, इसमें मीटर और सेकंड के अंदर। अब इसे कैंसिलेशन कर देते हैं हम, तो 2 जीरो से डायरेक्टली हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिए, और ये 400 अपन में 36 बचा, इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा क्या ईजी करते हैं। तो देखो 2 से 2 1 जा 2, एक इधर चला जाएगा हमारे पास, 2 8 जा 16 एंड जीरो हमारे पास यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है, फिर इनको भी कैंसिल करते हैं। देखो 2 2 जा 4, बचे हमारे पास 2 जीरो, तो 2 जीरो लिख देते हैं, एंड इक्वल टू 200 मीटर अपॉन में 18 सेकेंड, इसको भी कैंसिल करेंगे, तो 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20, जीरो हमारा एज इट इज आ जाएगा, तो इक्वल टू हमारे पास 100 अपॉन में 9, यहाँ पे सेकेंड आएगा, यहाँ पे मीटर आएगा। चलो इसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, अब कितना बचा हमारे पास, 1 इधर दे दिया हमने, तो वापस से 10 हो गया, फिर 9 1 जा 9, फिर बचा हमारे पास 1, अब क्या करना है, अब हमारे पास कोई जीरो नहीं है, तो हम पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट, फिर जीरो आ जाएगा हमारे पास, फिर से 9 1 जा 9, यहाँ पे 1 आएगा वापस से, फिर से 9 1 जा 9, मतलब हमारे पास 11.11 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एग्जैक्ट हमने क्या किया, ये जो फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल हमारे पास जो स्पीड थी ना, उसको हमने क्या किया, मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, थोड़ा लॉन्ग दिखा दिया यहाँ पे, आपकी इच्छा है, आपको थोड़ा शॉर्टली लिखना, आप शॉर्ट में लिख सकते हो। चलिए अब हमारे पास क्या है, हमने फाइनल मतलब इनिशियल और फाइनल दोनों ही लिख लिया है। अब हमारे पास टाइम कितना दिया है, टाइम दिया हमारे पास 10 मिनट, तो टाइम को भी हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इक्वल टू हमारे पास 10 मिनट दिया है, 10 मिनट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से, 60 सेकंड बाय मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल करेंगे, ये सेकंड है हमारे पास, तो इक्वल टू 600 सेकंड हो जाएगा, 600 सेकंड। अब हमने क्या किया, टाइम भी निकाल लिया है, एक्चुअल फाइनल और है ना इनिशियल, ये सब भी निकाल लिया है। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता है, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टाइम, तो इक्वल टू, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, सॉरी फाइनल स्पीड कितनी थी हमारे पास, 11.11, तो 11.11, ठीक है, माइनस इनिशियल कितनी हमारे पास, 0 है, तो 0 अपॉन में टाइम कितना दिया हमारे पास, 600 सेकेंड है, तो 600 इक्वल टू 11.11 में से 0 जाएगा नहीं, तो 11.11 डायरेक्टली लिख देते, 11.11 अपॉन में यहाँ पे क्या होगा 600। ओके, अब जस्ट मैं क्या करूँगा ना, इसे शॉर्ट बनाने की काम करता हूँ। शॉर्ट बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे 6 इंटू में 100 लिख देता हूँ, 6 इंटू 100, जस्ट यहाँ पे 11.11 अपॉन में 6 इंटू 100। अब 6 से 11.11 को डिवाइड करते हैं, जस्ट मैं यहाँ पे अलग कर लेता हूँ, 11.11 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो 6 1 जा 6, बचा हमारे पास 5,
हमने 1 ले लिया, तो 6 1, अच्छा 6 1 जा 6, 51, जस्ट वेट ऑफ मिनट, मैं इसको पहले डिवाइड कर लेता हूँ। 6 1 जा 6, 5 बचा, 1 ले लिया, अब 6 9 जा 54 होगा, 6 8 जा 48, हाँ 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, वापस से घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा यहाँ पे, और 1 ले लेंगे हम, ठीक है 1 ले लिया। अब जैसे हम इसको वापस से घटाएंगे तो 6 5 जा 30 हो जाएगा इस पास, 6 5 जा 30, 1 बचा। अब हम पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे, पॉइंट तो वैसे हमारे पास यहीं पे आ गया था, पॉइंट यहीं पे आ गया था, बिकॉज क्या हमारे पास 11 पॉइंट था, हमने 6 1 जा 6 किया था, तो हमारे पास 11 में से 6 घटाया, तो हमारे पास ये पॉइंट है ना, जस्ट 2 संख्या पहले है, तो 2 संख्या पहले लगाना है हमें, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। एग्जैक्ट हमारे पास जो आंसर है ना ऊपर, वो कितना है 1.85 आया, और अपन में हमारे पास 100 बचा था क्योंकि हमने 6 से डिवाइड किया था उसको, ठीक है। आई होप आपको मालूम पड़ रहा हो कि मैं कैलकुलेशन किस प्रकार से कर रहा हूँ। अब हमारे पास 2 जीरो है, जब इसको 2 मतलब डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास ये पॉइंट आगे चला जाएगा 2 डिजिट पहले, तो 1 डिजिट तो है हमारे पास, तो 1 हमें लेना पड़ेगा खुद से, तो 0 ले लिया हमने। अब मतलब ये 2 डिजिट पहले चला जाएगा मतलब यहाँ पे, तो डायरेक्टली हम इसे लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0.0185। अब यहाँ पे क्या हुआ, मीटर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा हमारे पास, बिकॉज यहाँ पे मीटर में देखो, यहाँ पे ऑलरेडी मीटर था, यहाँ पे मीटर सेकेंड इनवर्स था, ठीक है ना, और 1 सेकेंड यहाँ पे भी था। ये जब सेकेंड ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड से सेकेंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो यही हमारा इसका आंसर होगा। सो आई होप आपको मालूम पड़ गया हो कि ये क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से आया है, ठीक है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कैसे सॉल्यूशन करना है, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे बेस्ट और इजी तरीका है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, इसके अंदर सॉल्व द फॉलोइंग न्यूमेरिकल्स, 2 न्यूमेरिकल्स दिए हैं, दोनों अलग अलग हैं। पहले हम फर्स्ट वाला अटेंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का ये फर्स्ट वाला है। यहाँ पे दिया है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर कवर करता है 4 सेकेंड के अंदर। आगे बोला देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, वापस से वो 16 मीटर कवर करता है, लेकिन इस बार 2 सेकेंड होते हैं। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, देखो स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया, देखो यहाँ पे 16 मीटर ये है, तो हमें ये 16 भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हमें टोटल चाहिए। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो इक्वल टू 16 प्लस 16 इक्वल टू हमारे पास 32 मीटर हो जाएगा। तो हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम निकालेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट में लिखूंगा टोटल टाइम टेकन, तो इक्वल टू टोटल टाइम कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 सेकेंड था और यहाँ पे 2 सेकेंड था, तो 4 सेकेंड प्लस में 2 सेकेंड इक्वल टू हमारे पास 6 सेकेंड हो जाएगा। अब हमने क्या किया, डायरेक्ट मतलब एडिशन कर लिया। अब सीधा हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ एवरेज स्पीड इक्वल टू, ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है हमारे पास 32 मीटर है, तो 32 मीटर अपन यहाँ पे टाइम कितना है हमारे पास 6 सेकेंड है, तो 6 सेकेंड। अब डिवाइड कर देते हैं इसको, तो इक्वल टू देखो 6 5 जा 30 आया। अब क्या करेंगे, ये सब और कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास 2 बचा, तो 2 के बदले अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, तो 2 के पीछे 0 आ जाएगा, एंड 6 3 जा 18 हो जाएगा हमारे पास, 6 3 जा 18, वापस से 2 बचा, फिर से ये पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बचा ना रिमाइंडर में, फिर से ये पॉइंट के बदले हम 0 ले सकते हैं, एंड 6 3 जा 18। अब इनफ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मीटर है नीचे सेकेंड है, ठीक है। तो हमारे पास 5.33 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, इसकी जो एवरेज स्पीड है ये हो जाएगा इसका आंसर, ओके। सो आई होप ये वाला पॉइंट आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। बात करते हैं हम सेकंड वाले आंसर का। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, तो कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। देखो सबसे पहले कार कहाँ से स्टार्ट होती है, 18 किलोमीटर स्पीड से चालू होती है, और वो स्पीड बढ़ते बढ़ते उसकी 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो हमारे पास ये हो जाएगा इनिशियल और ये हो जाएगा फाइनल। तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा यहाँ पे u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर, और हमारा फाइनल है हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर।
याद रखना, मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन करते समय, सॉरी थोड़ा सा नॉइज़ वगैरह यहाँ पे, याद रखना ऑलवेज कैलकुलेशन करते समय हम एक्सेलरेशन निकालें, वेलोसिटी निकालें, तो ऑलवेज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेकंड और मीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो u इक्वल टू, जस्ट मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए। तो ठीक है, तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मीटर ही लिख देता हूँ, मीटर अपॉन में सेकंड। अब देखो हमारे पास आवर था हमारे पास कितना, 3600 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। अब डायरेक्टली क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और ये 18 बन जाए 18 और 18 2 जा 36 हो जाएगा। ऊपर बचा हमारे पास क्या, 10 मीटर, नीचे बचा 2 सेकेंड। तो ये 2 से ये 10 को 5 टाइम में कैंसिल कर देता हूँ मैं, तो इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं। तो इक्वल टू 3600, तो 36 इंटू 1000 मीटर अपॉन में 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे ऊपर 10 बचा, ये 36 1 जा 36, ठीक है। तो इक्वल टू ये 1 से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इसका मतलब फाइनल का आएगा। अब हमें निकालना क्या है, अब टाइम भी देख लेते, तो टाइम हमारा कितना है, 5 सेकेंड है, तो मैं यहाँ पर टाइम भी लिख देता हूँ, टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड आएगा। अब डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला लगा देता हूँ एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t होता है, टाइम होता है, इक्वल टू, अब फाइनल क्या हमारे पास 10 मीटर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल क्या है हमारे पास 18 मीटर, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पे 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम हमारे पास कितना दिया है, 5 सेकेंड, यहाँ पे भी दिया है 5 सेकेंड। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको हाईलाइट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट किया हमने सॉल्यूशन करना। अब यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 10 में से अगर 5 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 5 सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा और ये 5 से 5 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 1 टाइम में। तो इक्वल टू हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हमारा एक्सेलरेशन है, ओके। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से आ गया हो। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, और आपको सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज ये हमारा मोटिवेशन है। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप जल्दी से जल्दी डाल दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि फटाफट करूँ, बिकॉज ये एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि फटाफट सर है ना ये जो क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मतलब चैप्टर है उनको आप कंप्लीट कर दीजिए, इसलिए मैंने आपके लिए ये अपलोड कर दे रहा हूँ मैं।